नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 12वां पाठ है घीसा, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लेखिका जो है वो हर इतवार को झूसी नामक एक गांव जाती है जो गंगा पार है, और उन्हें वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जाते जाते वहाँ के बच्चे भी उन्हें पसंद करने लगे और वो उनके पास पढ़ने आया करते थे। तो इन सब में घीसा नाम का एक बच्चा भी आता था जो कि लेखिका को गुरु साहब कहा करता था, और उसकी बात को वो इस तरह से गांठ बांध लेता था, या वो इतना आज्ञाकारी था कि उसे लगता था कि गुरु साहब की बात को ना मानना एक ईश्वर की इच्छा को ना मानने के बराबर है, और ईश्वर जैसे हमें दंड देता है वैसे ही गुरु साहब की बात ना मानने से हमें दंड मिलेगा, ऐसा उसे उसका सोचना था। तो वो अपनी गुरु साहब के लिए कुछ भी कर सकता था। अपनी गुरु साहब के हर आज्ञा को वो बहुत ही अच्छी तरह से मानता था। तो एक दिन वो बहुत बीमार था, कुछ दिनों से 2 हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा बीमार था। कहीं से उसे ये खबर मिली कि शहर में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों में आपस में धर्म को लेकर दंगे हो रहे हैं। तो उसे अचानक से अपने गुरु साहब की याद आई, क्योंकि वो दिन इतवार का था। उसे पता था कि उसके गुरु साहब, उसकी शिक्षिका जो है वो गांव आई है, वो किसी न किसी तरह से उनके पास पहुंचना चाहता था और उनको ये खबर देना चाहता था। अब हम लोग इसे आगे करेंगे। जब मुझे उन लोगों को छोड़ जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न थे। यानी जब मैं उनके साथ कुछ दिनों तक रही, और जब मुझे उनको छोड़कर आना था तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। और कुछ बच्चे जो थे इसीलिए खुश थे कि मैं चली जा रही, और कुछ बच्चे बहुत दुखी थे कि अब उनको पढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक कोई नहीं आएगा। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टी के दिन चूने की पट्टियाँ रख कर गिने जाए या कोयले की लकीरें खींचकर। तो कुछ जो है वो किस तरह से पढ़ाई की जाए, इन सब विषय में जानना चाहते थे। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था। यानी वो लोग बहुत गरीब थे, और इस परिस्थिति में कुछ बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो किस तरह से अपने किताबों को पानी से बचा सके, क्योंकि बरसात में उनकी जो घर की छत थी वो चूती थी, यानी उसमें से पानी गिरता था। और इस परिस्थिति में वो अपनी पुस्तक को किस तरह से बचा के रखे, ये छोटे छोटे बच्चों की अलग अलग सोच है, और वो सोच वो वहाँ पर अपनी गुरु साहब के सामने रखना चाहते थे। कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। यानी जब मैं आने लगी तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ ना कुछ जवाब मांग रहे थे। उनमें से कुछ बच्चों का ये जानना चाहते थे कि चूहों से अपनी किताबों को कैसे बचाया जा सके। तब मैंने बहुत दूर से एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते हुए देखा। यानी तब मैंने देखा कि एक बहुत दूर से काला सा धब्बा उसकी तरफ आ रहा है, और नहीं बल्कि नंगे बदन घीसा एक बड़ा सा तरबूज दोनों हाथ में संभाले हुए आ रहा था। यानी वो कोई और नहीं था, वो घीसा था, जो एक बहुत बड़ा सा तरबूज हाथ में लेकर बड़ी मुश्किल से, पतला दुबला सा, उसे संभाल कर बहुत मुश्किल से मेरे पास आ रहा था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन के बीच में कुछ गुलाबी फूल जैसी जान पड़ रही थी। यानी वो एक हाथ में उसने बड़ा सा तरबूज उसने लिया हुआ था, जो कि थोड़ा सा कटा हुआ था, और उसके अंदर का जो लाल भाग था वो इस तरह से दिख रहा था जैसे चारों ओर के हरे रंग के साथ वो एक गुलाब का फूल लग रहा था। घीसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या कर वह इसे चुरा लाया है। यानी उसके पास पैसे भी नहीं थे, ना ही उसके पास खेत थे, क्योंकि उसकी माँ मजदूर थी, ये सबको पता था। पैसे तो थे ही नहीं, क्योंकि वो गांव बहुत ही गरीब था। तो वो क्या ये तरबूज मेरे लिए चोरी करके लाया है? घीसा
गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। यानी वो किसी भी हाल में गुरु साहब से झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसको लगता था कि गुरु जी से झूठ बोलना और भगवान से झूठ बोलना एक समान है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। यानी वो तरबूज किसी के खेत में था जिसे वो कई दिनों पहले से ही देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। यानी उसकी माँ काम पर गई थी, मजदूरी करती थी, तो उसके माँ के आने में काफ़ी देर थी, इसीलिए उसे अकेले ही खेत में जाना पड़ा। वहाँ खेत वालों का लड़का था। यानी वहाँ पर जो खेत वाला था उसका लड़का काम कर रहा था, जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिनों से थी। यानी घीसा ने एक नया कुर्ता पहना हुआ था जो कि बहुत सुंदर था और उसकी नज़र उस कुर्ते पर थी। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता ही दे जाओ। यानी ठीक है, तुम ये तरबूज लेना चाहते हो, ले जाओ, पैसा नहीं है तो तुम्हारा कुर्ता ही मुझे दे दो। और आज घीसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या हाल होता। यानी अगर वो नहीं लाता तो उसको शायद नहीं मिलता, इसीलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मियों में वह कुर्ता पहनता ही नहीं। यानी लेखिका को उसके कुर्ते के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ पड़ गई हैं और गर्मियों में वो कुर्ता जो है वो पहनता नहीं था, इसीलिए उसने वो कुर्ता तरबूज के खेत वाले लड़के को दे दिया और उसके बदले में वो तरबूज ले आया। और आने जाने के लिए पुरानी ठीक रहेगी। यानी आना जाना रहेगा तो पुराने कपड़े ही ठीक रहेंगे, नया कपड़ा पहनेगा तो वो खराब हो जाएगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसीलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल कर भी लेना पड़ा। यानी तरबूज अच्छा है कि नहीं, अंदर से सफ़ेद है कि नहीं, इसीलिए उसको कटवा कर उसने देखा। और मीठा है कि नहीं तो साइड से उसने थोड़ा सा निकाल कर उसे खाकर भी देखा। तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि वो गुरु साहब के लिए जो तरबूज वो लेना चाहता था वो उसके लिए एकदम सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरबूज था। गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा। यानी अगर गुरु साहब उसकी ये भेंट अगर वो नहीं लेगा तो वो रात भर रोएगा। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा। यानी अगर गुरु साहब उसकी गुरु दक्षिणा को लेके जाए तो वो हर रोज नहा धोकर, क्योंकि उसकी शिक्षिका ने उसे कहा है कि नहाना धोना चाहिए, स्वच्छता के बारे में बताया, तो इसीलिए उसने सोचा कि अगर गुरु साहब उसकी बात मानेगी तो वो उसके कहे अनुसार रोज नहाएगा धोएगा और उनके दिए हुए पाठ को फिर से वो दोहराएगा, उनको पढ़ेगा। छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। यानी छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगी तब वो जो पढ़ा है उसने, जो किताब उसने किताब के पाठ उसने याद किए हैं उसे वो पट्टी पर लिखकर यानी सिलेट पर लिखकर वो दिखाएगा। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया। और उसके बाद जो है उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से किसी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। यानी उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसे लेखिका जो है वो कह रही है कि ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी गुरु को मिली होगी जैसे मेरे शिष्य ने मुझे दिया, परंतु उस गुरु दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके न जान पड़े। यानी अब तक जो भी जिस भी शिष्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी है उसके सामने ये जो मिला हुआ भाग था, वो ये जो गुरु दक्षिणा मुझे मिली थी ये सबसे महान और सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा मुझे लग रही थी। फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिला, यानी उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जब मैं वहाँ पर गई तो पता चला कि घीसा की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया है, उसको हमेशा छुट्टी दे दी है। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। यानी वो जो कहानी है उसको दोहराने की शक्ति अब लेखिका के शरीर में नहीं है, जहाँ पर वो याद कर सके कि घीसा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था।
अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहती हूँ। और मैं अब क्या करती हूँ, दूसरे जो बच्चे हैं उन सब बच्चों के बीच में मैं घीसा को ही ढूंढती रहती हूँ। घीसा का मुख, घीसा की खुशी, घीसा की हंसी वाली, मुस्कान वाली हंसी मुस्कान, उन्हीं चीज़ों को मैं ढूंढती रहती हूँ। पर उसके जैसा छात्र मुझे आज तक ना मिला है और ना कभी आगे मिलेगा। तो ये उसकी गुरु दक्षिणा थी जिसमें उसने लेखिका को भाव विभोर कर दिया था। तो यहीं पर ये पाठ खत्म होता है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।